नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम। पैरामेडिकल के छात्रों ने गुरुवार को मेडिकल यूनिवर्सिटी का घेराव किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पैरामेडिकल स्टूडेंट का आरोप है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा और रिजल्ट तीनों चीजों में धांधली है। ऐसे में उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। नर्सिंग कोर्स के 3 साल हो जाने के बाद भी अभी तक एनरोलमेंट नहीं किए गए हैं। ऐसे में उनके भविष्य के ऊपर तलवार लटक रही है। आपको एक बात बताऊं, रिवैल्यूएशन में क्या होता था, कोई बच्चा फेल हुआ, किसी तरह उसने करके मालूम पड़ लिया कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। ये बहुत आरोप लगते थे यूनिवर्सिटी में। किसी बच्चे ने शिकायत की, वही रिवैल्यूएशन तो हमारा राइट है, तो हमने 100% डबल वैल्यूएशन शुरू कर दिया। 2 टीचर एक बच्चे की कापी चेक करेगा। आपने 25 दिए, आपने 27 दिए, तो बेस्ट ऑफ 2 बच्चों को 27 मार्क्स देंगे। तो रिवैल्यूएशन का ख़त्म। तो वो जो आरोप प्रत्यारोप लगते वो भी शून्य हो गए। तो हमने इतनी पारदर्शिता लाई। उसके बाद भी बच्चों को चाहिए कि उसको कम मार्क्स मिले, आरटीआई से कापी ले ले, उसको कापी भी हाथ में दे देते फोटो। हम ये कर रहे हैं। प्रदेश भर के बच्चे सर यहाँ पर कई बार आने होते हैं, हेल्पलाइन किस तरह से संचालित? देखो, हेल्पलाइन हमने एक तो आते ही सबसे पहले एक तो हेल्प डेस्क बनाई है। उसमें आपको हमेशा 3 फ़ोन लड़कियां हैं चालू रखती है। वो नाम लिखती है, कंप्लेंट लिखती है, नंबर लिखती है, उनका फ़ोन नंबर लिखती है, और उसके बाद उनको रिप्लाई भी करती है फ़ोन पे कि आपका क्या हुआ। आप जाते जाते उस पर होके जाइए। हमारे कर्मचारी लगातार बैठे रहते हैं, उसको हम भी मॉनिटर करते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से भी हर बच्चों की समस्या सुनते हैं। क्या क्या सुविधाएं सब छात्रों को मिल पाएंगी इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से? जैसे बच्चों का क्या रहता है कि कुछ बच्चे तो जैसे उसकी मार्कशीट में कुछ त्रुटि है, तो उसमें 10-15 दिन का लगता है। जिस दिन उसने अप्लाई किया उसी दिन आ जाता है हेल्पलाइन में। एक प्रोसीजर में समय लगता है। किसी की डिग्री हम बाय पोस्ट, मार्कशीट तो हम कॉलेज को पहुंचाते हैं, लेकिन डिग्री हम बच्चों को पहुंचाते हैं उनके दिए हुए पते पे, घर पे। कोई पास होने के बाद बच्चे चले जाते हैं घर पे, तो कोई पोस्ट से मिस हो जाती है तो उसको हम ट्रैकिंग आईडी दे देते हैं कि उसमें ट्रैक कर ले कहाँ कहाँ गई। फिर भी मिस हो जाती है या कुछ गड़बड़ी होती है या उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, तो बच्चा अप्लाई करता है। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह को ठीक करने के लिए उसको पुरानी ओरिजिनल जमा करना होता है, उसकी नई यहाँ पर इशू कर देते हैं। MBBS को छोड़कर बाकी सारे संकायों के छात्र आज इस मेडिकल विश्वविद्यालय आए। उनके साथ जैसे कि 20-21, 21-22 और 22-23 सत्र के नर्सिंग पैरामेडिकल के छात्रों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि 20-21 में कुछ ही छात्रों का एनरोलमेंट किया गया है। उनकी आज 3 साल बीत जाने के बाद ही परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई गई, और जिनका एनरोलमेंट नहीं कराया गया है, 4 साल का BSc नर्सिंग का कोर्स होता है, 3 साल बीत गए, एनरोलमेंट नहीं हुआ, कब उनकी परीक्षाएं होंगी, कब उनके पास डिग्री आएगी। इस मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रवेश में अनियमितताएँ हैं, परीक्षा में अनियमितताएँ हैं, और परिणाम में तो आप देख ही रहे हैं, आए दिन अनुपस्थित छात्र की पास हो जाता है और उपस्थित फेल हो जाता है। तो इस प्रकार का खेल इस विश्वविद्यालय में चल रहा है। जैसे कि इस विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से दूर जाते हैं, वो अयोग्य हैं, सक्षम नहीं है कि वो छात्रों के काम को समय पर कर पाएँ, और सभी के ऊपर कहीं ना कहीं अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के अंजाम पूर्व में लगे हुए हैं। तो इन अधिकारियों के रहते हुए हमें लगता नहीं है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित है। हम प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कमर कसी जाए, या तो इनको घर बैठाया जाए या फिर इनको छात्रों के हित में कार्य करने पर मजबूर किया जाए। और 80,000 छात्र कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्या कहेंगे? टाइम टेबल से तो हम बिल्कुल चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर जब तक वैल्यूएशन एक एग्ज़ाम का नहीं होता दूसरे का हम एग्ज़ाम ले नहीं सकते। फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आएगा जब भी सेकेंड ईयर का लेंगे, और उसके ऊपर उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी कॉलेज में, हमारा कोई यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं है। अगर फैकल्टी टाइम से कापियाँ चेक नहीं करेगी तो हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। हमें भी मालूम कि छात्र परेशान हैं, हम उसमें जितना निदान कर सकते हैं ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ निर्भरता है टीचर्स पे। मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, तो वो समय से वैल्यूएशन नहीं करते। बात सारी हमारे पे आती है कि यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही, एग्ज़ाम नहीं ले रही। हम कैसे ले पाएंगे जब तक वो रिजल्ट बना के कापियाँ चेक करके नहीं देंगे। सर, प्रशासनिक नियंत्रण तो आपका ही है? बिल्कुल है, मान रहे हैं हम उसको, जिम्मेदारी आपकी होगी। बिल्कुल हम हमारी जिम्मेदारी मान रहे हैं, और हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में, सभी को मालूम, आपको भी मालूम होगा, मीडिया को, यूनिवर्सिटी नहीं है, और हमारे पास करीब परमानेंट कर्मचारी करीब 20 है। उसमें इतनी बड़ी प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी संभाल रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं। हम सरकार को लिख भी रहे हैं, बार बार चक्कर भी लगा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी जिन एजेंसीज़ पे,
लिमिटेड रिसोर्स पे हम जो भी दे सकते। इतनी होने के बाद भी हमने पिछले 3 महीने में अभी तक ये छात्र नेता लोग भी बैठे हैं, इनकी मांगों में से 2-3 मांग ये भी कम हो गई कि डिग्री नहीं मिल रही, मार्कशीट नहीं मिल रही, रिवोल्यूशन का ये चीज़ हमने पेंडेंसी ख़त्म भी की है कि सबसे ज़्यादा लोग डिग्री, मार्कशीट और रिवोल्यूशन में परेशान होते थे। टीचर्स बोल रहे हैं हमारा रिम्यूनरेशन पुराना नहीं हो रहा है। हमने ये किया है, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम MP ऑनलाइन के लिए आवेदन दिया सरकार को, हमारे कुछ स्थायी पद दिए जाए। अब ये हमारे पास जो कर्मचारी एग्ज़ाम कंट्रोलर या रजिस्ट्रार या फाइनेंस कंट्रोलर, डिप्टी रजिस्ट्रार, ये हमारे परमानेंट नहीं है, प्रतिनियुक्ति पे आए हुए हैं। हम यूनिवर्सिटी में भी है ही नहीं कर्मचारी, तो लिमिटेड कर्मचारियों पे हम काम कर रहे हैं। हम परिश्रम कर रहे हैं और बच्चों की परेशानी से हम बहुत आत्मसात हैं। हमें भी दुख होता है, बच्चे इतने परेशान होते हैं। ये जो छात्र संगठन भी जो मांग लेके आते हैं उनमें आधी से ज़्यादा बिल्कुल जेन्युइन रहती है। हम चाहते हैं इनसे भी संवाद बनाए, और उन्होंने ऐसा नहीं कि हम ये मांग पत्र लिया और डाल दिया। इनके जितने भी संगठनों ने दिया हमने उसकी एक फ़ाइल बनाई, उसको एक एक बैठ के चिन्हित किया और कौन कौन सी जेन्युइन है उसको सॉल्व भी किया। अभी इनके साथ हम साझा भी करेंगे ये बातें कि जो मांगे ये रखते हैं कोई बेकार की नहीं है, इसमें बहुत सारी काम की रहती है। और हमारे को संज्ञान में कई बार देखने के बाद आता है कि ये कैसे चूक गया, तो हम उनको संज्ञान भी लेते हैं और उस पर एक्शन भी करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, मसलन 4 साल का कोई कोर्स होना है, कोई 3 साल का होना है, तो उसमें